Hello everyone, I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Growing Skills. And today I came with one new topic, work, energy and power. This is the topic of physics. So first of all, we come to know what is work. What is work? If an object or system such as your body exert a force on an object and that force causes the object's position to change, you are doing work on the object. अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सिस्टम है, चाहे वो आपकी बॉडी है, ठीक है, आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, चाहे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हो, तो वो फोर्स से क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है. इट मीन्स यू आर डूइंग वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, वो 2 दिन तक एज सच पड़ी रहेगी. तीसरे दिन कोई पर्सन आया और उसने उस बुक को पुश कर दिया, पुश करके वो बुक को दूसरी साइड कर दिया टेबल की, तो इट मीन्स उस पर्सन ने क्या किया? वर्क. तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन क्या है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्क. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ली है. ये एग्जाम्पल है एक ब्लॉक की. When a physicist is talking about work, he merely talk about a force causing a displacement of an object in the same action of line. इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जैसे फिजिसिस्ट है, ठीक है, वो वर्क की बात कर रहा है, तो वो ज़्यादातर किसकी बात करेगा? सबसे पहले वो बात करेगा फोर्स की, कि आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हो और उस फोर्स लगाने से क्या हो गया? उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ गई. डिस्प्लेसमेंट मतलब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई इन द सेम एक्शन ऑफ लाइन. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एक ब्लॉक, इस पे फोर्स लगाई जिसको डिनोट किसके साथ किया है? एफ के साथ, ठीक है. तो ये फोर्स लगी इस ब्लॉक के ऊपर जिससे कि ब्लॉक ने अपनी पोजीशन को क्या किया? चेंज, और ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है. तो यहाँ हमने इसको डिनोट किया डेल्टा एक्स के साथ. डेल्टा एक्स मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, हमने फोर्स एफ लगाई जिससे कि डिस्प्लेसमेंट आ गई डेल्टा एक्स की. तो मीन्स यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स डिनोट हुई थी एफ के साथ और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स के साथ. सो फॉर्मूला इज एफ डॉट डेल्टा एक्स, मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डब्ल्यू को हम डिनोट करते हैं वर्क के लिए और ये इसकी यूनिट है जाउल, एंड न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू जाउल. डेल्टा एक्स ये इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर के साथ, ठीक है. मीटर इसकी यूनिट है, डिनोट विद एम. फोर्स एफ, एफ मीन्स फोर्स अप्लाइड एंड इट इज इक्वल्स टू न्यूटन, एंड न्यूटन इज डिनोटेड विद कैपिटल एन. तो ये हो गया वर्क डन का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन. एक ब्लॉक को मूव करवाने के लिए हमें उसके ऊपर क्या लगानी पड़ी? फोर्स. नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट वर्क. सो देयर आर टेबल ऑफ वेरिएबल्स. यहाँ पे कुछ हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करने के लिए कितनी फोर्स लगी? 1000 न्यूटन, और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? -0.8 मीटर. मीन्स हमने 1000 न्यूटन की फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ -0.8 मीटर. तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि अभी हमने रीड किया. तो फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 1000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की कितनी है? -0.8 मीटर. देन 1000 get multiplied with 0.8 and value becomes -800 Newton meter, and it is equals to -800 joule. How? क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन मीटर किसके इक्वल था? जाउल के. दैट वी हैव डिस्कस्ड. So it is equals to -800 J. J means joule. So students, this is the formula of calculation of work. Whenever you have to solve any numerical based on work, you can apply this formula. Force into displacement. फोर्स की वैल्यू गिवन होगी आपके पास और डिस्प्लेसमेंट की, दोनों को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई. नेक्स्ट है फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज व्हाट मैटर.
फोर्स की कोई डायरेक्शन भी होती है, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है उसके अकॉर्डिंगली मोशन बनता है, तो ये मैटर करता है। यस, डेफिनेटली ये मैटर करेगा। सो आई हैव शोन टू कंपोनेंट्स, ये टू कंपोनेंट्स हैं जिनको मैंने एक लाइन के साथ डिनोट किया, मतलब जो हमारे पास ब्लॉक था उसमें हमने ये दो कंपोनेंट्स को एज्यूम किया है। जो तो जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ को कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है, दैट इज एफ कॉस थीटा। और जो साइन थीटा वाला है वो क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के वेट के साथ बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो हमने कौन सा कंपोनेंट लिया, एफ कॉस थीटा। तो डब्ल्यू किसके इक्वल है, डी इंटू एफ कॉस थीटा। डी क्या है, यहाँ पे हमने डिस्टेंस को डी मान लिया, तो फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है, इज एफ कॉस थीटा। तो ये बन गया W इज इक्वल्स टू डी इंटू एफ कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स दीज आर टू कंपोनेंट्स। अब इन्हीं कंपोनेंट के बेसिस पे बनते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। W इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, थीटा 90 है, तब वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद है नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क। सो पॉजिटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क इज परफॉर्म्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर सेम। जब फोर्स और मोशन की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में ही कोई ऑब्जेक्ट मूव कर गया, दैट इज पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होता है, जब आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिस एरिया से अप्लाई की उससे ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है, मतलब आपने फोर्स मान लो राइट हैंड साइड लगाई और चीज मूव कहाँ कर गई, ऑपोजिट साइड, तो वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। पावर क्या होती है, पावर इज द मेजर फॉर हाउ फास्ट द वर्क इज डन। मीन्स आप कितना काम कर सकते हो, कितना फास्ट किसी काम को कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत तेजी से अपना काम करते हैं, कुछ होते हैं जो अपने काम को घंटों तक वेट करवाते हैं कि हम अभी करेंगे, जिससे कि उनका काम क्या होता है, डिले। तो वो किस पे डिपेंड किया, आपकी पावर के ऊपर। इफ यू आर यूजिंग मोर पावर यू कैन डू मोर वर्क, इफ यू आर यूजिंग लेस पावर देन यू कैन डू लेस वर्क। तो पावर का फॉर्मूला यहीं से बनेगा, पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन टी, कि 1 मिनट में आपने कितना काम किया। 1 मिनट तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया, हम एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, वो किसके इक्वल था, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट F डॉट डेल्टा x अपॉन टी। ठीक है, तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जिनको हमने डिनोट किया। सबसे पहले है वर्क। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। पावर क्या होती है, पावर इज द मेजर फॉर हाउ फास्ट द वर्क इज डन, कि कितना फास्ट हम किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने काम को डिले करते हैं, उन्होंने अपना होमवर्क करना है। ठीक है, तो वो अपने होमवर्क को शाम तक डिले रखते हैं कि मैं अभी करूँगा, 1 आवर के बाद करूँगा, 2 आवर के बाद करूँगा, तो मीन्स वो अपने काम को डिले कर रहा है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना काम बहुत जल्दी फिनिश कर लेते हैं, तो इट मीन्स वो अपनी पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, पावर होता है कि हम फास्ट वर्क करते हैं, उसको मेजरमेंट करना। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला है W अपॉन टी। W अपॉन टी मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि आप इतने टाइम में कितना काम कर रहे हो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड विद F डॉट डेल्टा x डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा x अपॉन टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी के। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, F डॉट V। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हमने शो किया है उनके सिंबल्स के साथ और उनकी यूनिट्स के साथ। जैसे कि फर्स्ट क्वांटिटी वी हैव वर्क एंड द सिंबल ऑफ वर्क इज W एंड द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। After that time symbol of time is T and the unit of time is second. Then power is denoted with symbol P and the unit is joule per second, and joule per second is equals to W is watt. Then average velocity is denoted with VAVE and its unit is meter per second. So these are some quantities and the formula of power.
and we have denoted this quantity with some symbols. Now, explanation of power. One useful application of energy is to determine the rate at which we store or use it. We call this application power. कि हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है और हम उस एनर्जी को कैसे अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं. कुछ लोग हैं जो अपने अंदर की एनर्जी को ऐसा स्टोर रखते हैं और कुछ लोग हैं जो उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. तो ऐसी एप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, पावर. P इक्वल टू W/T, जो कि हमने अभी पढ़ा, which is equals to Fx/T and x/T is equals to velocity v. As we use this new application, we have to keep in mind all the different kinds of substitution we can make. और इस एप्लीकेशन, ये न्यू एप्लीकेशन है, इसको भी हम अपने माइंड में रख के सारे सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन मतलब हम इन्हीं को फर्दर आगे के आगे यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ बना के. जैसे कि पावर का एक और फॉर्मूला होता है mgh/T. ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विच वी विल डिस्कस्ड लेटर. एंड एक और होता है हाफ mv²/T. ये हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. इन दोनों को अभी हम डिस्कस करेंगे. तो यूनिट क्या है पावर की, जो कि हमने पढ़ी है अभी, वाट. वाट का अनदर नेम है हॉर्स पावर, ठीक है. तो ये होगी कुछ पावर की एप्लीकेशंस जो कि हमने बताई हैं कि एनर्जी को हम कैसे स्टोर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर. नेक्स्ट है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो वर्क किसके इक्वल होता है, F/D के, ठीक है. और पावर किसके इक्वल होती है, वर्क अपॉन टाइम, जो हमने अभी पढ़ा. तो वर्क की वैल्यू Fd जो है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है. तो ये बन गया Fd/T और यहाँ पे फोर्स एज सच लग गया. D/T क्या होता है, वेलोसिटी, जिससे कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया फाइनल, फोर्स इनटू वेलोसिटी. और अगर हमने इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, Fd मतलब वर्क, और वर्क की हमने अभी पढ़ा था यूनिट क्या होती है, जाउल. और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड. तो जाउल पर सेकेंड किसके इक्वल होता है, वाट के. तो ये है कि हाउ टू डिराइव द यूनिट ऑफ पावर. वी विल डिराइव द यूनिट ऑफ पावर बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज. क्लियर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर. So next is, since work performed equal energy expended, means expended का मतलब यहाँ पे क्या है, खपत होना. हमने कितनी एनर्जी खर्च की है, खपत की है, वो किसके इक्वल होगी, हमारे वर्क के. हम अगर ज़्यादा एनर्जी को एक्सपेंड करेंगे तो हम ज़्यादा वर्क करेंगे, अगर हम कम एनर्जी को एक्सपेंड करेंगे तो हम कम वर्क करेंगे. उसके बाद है कि पावर, जिसकी यूनिट क्या है, वाट. ये किसके इक्वल है, एनर्जी यानी कि जाउल पर यूनिट टाइम यानी कि सेकंड. जाउल पर सेकंड और एनर्जी पर यूनिट टाइम. अगर हमने कई बार हमें क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वन वॉट. अगर हमें वॉट डिफाइन करना है तो क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 जाउल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड. कि हम 1 जाउल ऑफ एनर्जी को 1 सेकेंड में खपत कर रहे हैं, ठीक है. मतलब सिर्फ 1 जाउल एनर्जी 1 सेकेंड में खपत हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, पावर. जैसे कि 75 वाट लाइट बल्ब है तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, 75 जाउल पर सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में वो 75 जाउल को कंज्यूम करेगा, ठीक है. और अगर 100 वाट का बल्ब होगा तो वो कितने जाउल करेगा, 100 जाउल पर सेकेंड में. So this was all about power. Next we are going to study about energy. So what is energy? It is defined as the capacity to do work. कितनी कैपेसिटी है हमारे अंदर काम करने की. कैपेसिटी मतलब क्षमता, ठीक है. कितनी कैपेसिटी है हमारे अंदर काम करने की, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी. Sometime we know that what is energy, but we will not explain, we can't explain that the definition of energy. So energy is defined as the capacity to do work. कितना काम हम कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी को हम कहते हैं एनर्जी. तो इस एनर्जी की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं और एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम कर क्या सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी,
sound energy, heat energy, nuclear energy, mechanical. These are the different forms of energy और इन्हीं forms को हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे kinetic energy. kinetic energy कब होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आती है ड्यू टू मोशन. पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आती है ड्यू टू इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन. जब किसी में कोई चेंज आता है, किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आता है, जैसे कोई बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो अब उसमें क्या होगी? डिफॉर्मेशन होगी या उसकी पोजीशन चेंज होगी. दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल energy. So these are two different forms of energy, kinetic energy and potential energy. Kinetic, that is due to motion, and potential, that energy due to position. नेक्स्ट, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है. बट फिर हम उसको कर क्या सकते हैं? इट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड. उसको सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. बट जिसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कभी चेंज नहीं होगी. हमेशा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में ट्रांसफॉर्म होगी बट टोटल अमाउंट उसकी चेंज नहीं होगी. हमने अभी पढ़ा कि एनर्जी क्या है? एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. तो हम ये वर्क कैसे कर सकते हैं? कोई भी वर्क करना है हम एनर्जी को यूज़ करके कोई भी वर्क को कर सकते हैं. सो बोथ वर्क एंड एनर्जी दोनों को ही हम किस में मेजर करेंगे? जाउल में. समटाइम्स स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड कि जाउल तो वर्क के लिए यूज़ किया था, देन व्हाई वी आर यूजिंग दिस जाउल फॉर एनर्जी? बिकॉज बोथ वर्क एंड एनर्जी आर मेजर्ड इन जाउल, ठीक है. क्योंकि वर्क तभी होगा अगर हमारे पास एनर्जी है, ठीक है. जैसे आप ये टरबाइंस को देख सकते हो, ये टरबाइंस अभी एज सच हैं. जैसे ही विंड चलेगी ये रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. अब इनकी जो एनर्जी है फिर वो यूटिलाइज होगी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. क्योंकि अब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, काम शुरू किया जिससे इनके पास से एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी से क्या हुआ? करंट रिलीज होना स्टार्ट हो गया, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ. एनर्जी किसी भी सिस्टम में अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे कि थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी. बट एनर्जी को हमने पहले भी डिस्कस किया है, मे नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. देयरफॉर सम ऑफ ऑल एनर्जी इन द सिस्टम इज कांस्टेंट. तो जितनी भी एनर्जीज हैं हमारे पास उन सब का सम जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट. क्योंकि ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है. अब ये कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर किए हैं आपके साथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की. यहाँ पे केमिकल एनर्जी, मतलब इस पर्सन ने कुछ खाया, ठीक है, तो इसमें क्या आ गई? एनर्जी आ गई, जिससे ये क्या हो गया? मोशन में आया, चलने लग गया या बाइक चलाने लग गया, जब बाईसाइक्लिंग करने लग गया, तो ये क्या हुई? इसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. और बायो में आप पढ़ते हो कि सनलाइट जो है वो प्लांट्स पे पड़ती है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. बट ये अब प्रोसेस है क्या? ये प्रोसेस है कि ये सन की जो सनलाइट है मींस लाइट एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में. अब ये कार में पेट्रोल आया मींस केमिकल एनर्जी आई इसके पास, तभी कार किस में हुई? मोशन में. ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कभी भी आप प्लग इंसर्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो. फ़ोन का चार्जर है, माइक्रोवेव्स हैं, और टोस्टर्स हैं, इंडक्शंस हैं, प्रेस है, ठीक है. तो इसमें इस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? थर्मल एनर्जी में. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क इन अ सिस्टम. किसी सिस्टम में काम करना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. अब इसकी भी टू कैटेगरीज हैं. इट हैज़ टू कैटेगरीज. एक है किनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी. अभी हमने दोनों एनर्जीज डिस्कस की थी. किनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. फॉर्मूलाज अभी इनके हम करेंगे. तो किनेटिक एनर्जी होती क्या है? किनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी ऑफ मोशन. जब कोई चीज़ मोशन में आती है, चाहे वो वर्टिकल मोशन में हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल मोशन में हो, उसमें क्या आ जाती है? किनेटिक एनर्जी. और किनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. मतलब कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. स्केलर क्या होता है? जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की तरह. किनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है,
इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती एक्सेलरेशन की तरह, ठीक है। तो ये हो गया किनेटिक एनर्जी के बारे में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन हो चाहे वर्टिकल मोशन हो, तो उसमें कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ किनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन रिफ्लेक्ट, कोई भी एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है वो दो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है, एक तो ऑब्जेक्ट का मास, दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ mv स्क्वायर। m मीन्स मास एंड v मीन्स वेलोसिटी, ठीक है। तो यहीं से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ कि एनर्जी की वजह से दो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, मास और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिससे कि फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया 1/2 हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है हमारे पास कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 145 ग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम। तो ये क्या बन गया 0.145, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 35.8 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारे पास किनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, इसमें हमने किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। व्हाई? बिकॉज वी हैव मास एंड वी हैव वेलोसिटी। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि विच फार्मूला वी विल यूज। तो वी विल यूज 1/2 हाफ mv स्क्वायर, सॉरी 1/2 mv स्क्वायर या हाफ mv स्क्वायर। 1/2 एज सच लग गया। मास की वैल्यू कितनी है 0.145 kg मल्टीप्लाइड बाय 35.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई वी विल यूज स्क्वायर हेयर, बिकॉज फॉर्मूले में हमारे पास क्या था v स्क्वायर। सो 1/2 0.145 kg और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ गई 1281.54 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये हमारे पास अगेन कैलकुलेशन आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगेन हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो इट बिकम 92.9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। या फिर अब मीटर पर सेकेंड की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के। तो 92.9 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है 92.9 जूल के। ये हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था कि न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू जूल। सो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किनेटिक एनर्जी। जब भी आपको मास वेलोसिटी दी हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। जैसे उसकी जब तक पोजीशन है वो स्टोर करके रखेगा, जैसे ही पोजीशन उसकी चेंज हुई तो उसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया, ठीक है। यहाँ पे एक हैवी रैम है, पाइल ड्राइवर इसको उठा रहा है, तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज। तो इसमें क्या था, एक एनर्जी स्टोर्ड थी जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली ये एक बो है, बो को भी स्ट्रेच करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और वो एनर्जी स्टोर हुई ही है कौन सी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी स्टोर की हुई एनर्जी जब वो उसको यूटिलाइज करता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की 2 फॉर्म्स होती हैं, वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज स्ट्रेन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी वो होती है जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ, मतलब एनर्जी ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, वो क्यों, रिलेटिव टू अर्थ, ठीक है, क्योंकि अर्थ भी फोर्स लगाती है और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो कि अर्थ की फोर्स के साथ रिलेटेड होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड इज स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है जब ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन आ जाती है, मींस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी शेप ही चेंज हो गई, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी होती है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है और एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन को हम कहते हैं हाइट। जैसे कि हम लोग हो गए ह्यूमन बीइंग, हम कौन सी पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हाइट। और हमें अर्थ क्या प्रोवाइड कर रही है, एक फोर्स प्रोवाइड करती है और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल
फोर्स। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है जब वो ऑब्जेक्ट वर्टिकल पोजीशन में होता है, और ये एनर्जी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज डिनोटेड विद स्मॉल g इनटू हाइट। तो फॉर्मूला इज m डॉट g डॉट h, means potential energy due to gravitation is mgh because it depends upon mass and height, and g is acceleration due to gravity. So this is about the gravitational potential energy. और इसमें भी दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं, one is weight and weight is m into g, and second is elevation. Elevation means height. height होती है जो above reference point आ गई। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ग्राउंड या कोई भी सरफेस, साथ में उसकी हाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई? एक तो वेट एंड इट्स हाइट, एंड वेट को डिनोट किया हमने mg के साथ, हाइट को हमने डिनोट किया h के साथ। सो GPE मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. m means mass, g means acceleration due to gravity, and h means height. So this is the formula of gravitational potential energy. Next is work energy principle. Work energy principle is the net work done on an object. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना काम हमने किया उसका सम, वो किसके इक्वल होगा? उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो इस चीज़ को हमने फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करना है? F नेट मीन्स जो वर्क डन हो रहा है, नेट वर्क डन, नेट फोर्स जो हमने लगाई, इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए हमने जो टोटल फोर्स लगाई वो किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के चेंज में। चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। फाइनल मीन्स हाफ mv² फाइनल माइनस हाफ mv² इनिशियल। अब नेट निकालना है तो ये फॉर्मूले को हमने क्या लिख देना है? हाफ mv² इज इक्वल्स टू ke, kinetic energy means ke of final minus ke of initial. After that force into displacement is equals to work done. So W net means net work done किसके इक्वल आया? डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसको हम इस फॉर्मूले के साथ डिनोट करेंगे। W net is equals to delta ke. So thanks for watching. If you have any doubt, any confusion, then you can send me the message in my comment box. I will clear your doubts.